नमस्कार, मैं महावीर प्रसाद GR न्यूज चैनल से और आज हम पहुंचे हैं विजयनगर नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 में और यहां से गुरसेवक सिंह मल्ली हमारे साथ है। सर, पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप मेरी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने के लिए आए, आपका हार्दिक स्वागत। तो सर, कांग्रेस ने आपको वार्ड नंबर 1 से इस बार दावेदारी उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अब आप वार्ड नंबर 1 में जा रहे हो, घर घर जा रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो, जनता से किस तरह की अपेक्षा कर रहे हो? जनता आपसे किस तरह के वादे कर रही है? मैं कांग्रेस पार्टी ने मुझ में विश्वास जताया है, इसके लिए मैं कांग्रेस के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सोनलाल जी का मैं आभारी हूँ और कांग्रेस की लीडरशिप का मैं आभारी हूँ। उन्होंने मुझ में विश्वास जताया है। बाकी मैं अपने बारे में बताऊं, मैं बहुत पुराना कांग्रेसी हूं। छात्र राजनीति से ही मैं कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ हूं। सुनील बिश्नोई, विजय लक्ष्मी जी बिश्नोई जब MLA बने, विधायक बने, उस समय भी मैं उनकी टीम का एक युवा मेंबर हुआ करता था। इसलिए इसको देखते हुए, मेरी कार्यशैली को देखते हुए कांग्रेस ने मुझ में विश्वास जताया है। यानी कि काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस में आप रहे और अभी भी कांग्रेस में ही हो और कांग्रेस ने आपको इस बार उम्मीदवार बनाया है। तो इस बार आपकी किन विचारों को लेकर लड़ाई है? अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। विजयनगर के अंदर जितने कैंडिडेट खड़े हुए, सबने निर्दलीय फार्म भरा, लेकिन मैंने एक ऐसा मात्र प्रत्याशी हूँ जिसने सिर्फ कांग्रेस का फार्म ही भरा। मैंने कहा अगर मुझे टिकट मिलेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा मैं पार्टी के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं पार्टी की निष्पक्ष सेवा करूंगा। जिसको मेरे वार्ड में पार्टी टिकट देगी मैं उसके साथ लगूंगा। मैंने निर्दलीय फार्म नहीं भरा, मैंने सिर्फ कांग्रेस का ही फार्म भरा और कांग्रेस ने मेरी इसी भक्ति को देखते हुए मुझे आज प्रत्याशी बनाया है। मैं इस वार्ड में जितने इस समय प्रत्याशी हैं, सबसे पुराना प्रत्याशी इस समय वार्ड में मैं हूँ और सबसे एजुकेटेड भी मैं ही हूँ। मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। और ये जो अभी जो कैंडिडेट है, इन्होंने किसी ने भी अपनी एजुकेशन का उसके अपने फॉर्म के अंदर जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि या तो 10वीं पास होंगे या 10वीं फेल होंगे, 12वीं तो शायद ही कोई होगा पढ़ा हुआ। और मैंने इस वार्ड की समस्याओं को बड़ी गंभीरता से लिया है। मैंने हर मुद्दों को बड़ी गंभीरता से उठाया है। अभी गंदे पानी की निकासी का मुद्दा था पिछले 2 साल पहले, तो धरना दिया, सड़क पे 7-8 दिन चक्का जाम रखा और उसका परिणाम ये हुआ कि इस प्रशासन को हमारे सामने झुकते हुए प्रशासन ने उसकी DPR तैयार करवाई। DPR बन के तैयार है, लेकिन हमारे पास प्रशासनिक मदद नहीं थी। बीजेपी का राज था, बीजेपी तेर मेर की राजनीति में फंसी हुई थी और प्रभावशाली लोगों का असर हुआ। वो DPR बनी पड़ी है अभी तक और उस पर आगे कार्रवाई नहीं हुई। जैसे ही मैं जीता इस वार्ड के अंदर, तो उस गंदे पानी की निकासी को, उस DPR को मैं संचालन में लाऊंगा और उसको प्रगति पे लेके जाऊंगा और इस गंदे पानी की निकासी का समाधान करूंगा। अगर आप यहाँ से जीतते हो तो आपके वार्ड नंबर 1 में जिस तरह से पटों को लेकर कि किसी घर के कोई पट्टे नहीं है, सिर्फ इकरारनामा है, इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? मैं इसके लिए सुधीर शर्मा जोधपुर में हाई कोर्ट के वकील हैं, उनसे मैं 2 बार इस समस्या को लेकर मिला हूँ। मैं इस समस्या को, सीलिंग को ख़त्म करके रहूँगा। मैंने ये शपथ ली है। ये हमारी जो धान मंडी रोड पे जितनी कॉलोनियाँ बसी हैं, सब कॉलोनियों के अंदर सीलिंग की समस्या है। पीछे के जितने भी बिगे हैं 1 नंबर से 13 नंबर तक, सारे सीलिंग की चपेट में हैं। सब सीलिंग में हैं, उनको पता नहीं है, लोग बैठे हैं। और जो रजिस्ट्री वाले हैं वो भी अभी तक कृषि भूमि पर ही बैठे हैं। उनकी भी कृषि भूमि को 90 पूल भूमि में कन्वर्ट नहीं किया गया है। वो रजिस्ट्री लेके अपना प्रसन्न है। लेकिन जैसे ही मैं जीता, 90 पूल भूमि में ला के सबको पट्टों का अधिकार दिलाऊंगा। सीलिंग तोड़ के सब लोगों को उसका अपने अपने मकानों का मालिक बनाऊंगा। सर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से बहुत सी योजनाएं आती है और कुछ योजनाएं हैं आम जनता तक पहुंच पाती है और कुछ रास्ते में ही दम तोड़ देती है। अगर आप यहाँ से पार्षद बनते हो, जनता आपको जिताती है, तो वो क्या सभी योजनाएं आम जनता तक पहुंचेगी? पहले आज तक जितने पार्षद बने सब अनपढ़ लोग थे, वो सरकारी योजनाओं की तरफ ध्यान नहीं देते थे। मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ और मेरे पास लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। मैं हर सरकारी योजना, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो, जिसमें आम आदमी का भला छुपा हुआ होगा, वो आम आदमी तक, चाहे पेंशन हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे विधवा पेंशन हो, या गेहूँ जो गरीबों को अन्न मिलता है 2 रुपये किलो, राशन का मुद्दा है, वो मैं उठाऊंगा। और सबसे बड़ी बात,
मेरे वार्ड के लोग इस समय कट्टे उठा उठा के दूसरी कॉलोनियों में जाते हैं, दूसरे वार्डों में जाते हैं कणक लेने के लिए। उस समस्या को समाधान करूंगा। मेरे वार्ड के निवासियों को हमारे वार्ड में ही अनाज वितरण होगा, कहीं लेने के लिए उनको जाना नहीं पड़ेगा। सर, एक युवा वर्ग की अपनी बात करेंगे। जिस तरह से सीमावर्ती इलाका है, नशे की खेप होती है, पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई करती है, लेकिन युवा वर्ग फिर भी नशे की दलदल में गर्त में जा रहा है। ऐसे में युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवा जो है मेरे साथ खड़ा है, बिल्कुल युवा मेरे से कंधा मिला के खड़ा है। मैं पिछले 15 सालों से पुलिस का CLG मेंबर हूँ। अच्छा। और मैंने यहाँ का जो भी झगड़ा हमारे वार्ड का था, पुलिस थाने में नहीं जाने दिया। मेरे वार्ड के लोगों को मैंने कोर्ट कचहरियों के चक्कर नहीं काटने दिए। जो भी मुद्दे थे मैंने यहीं पे रजामंदी से सारे के सारे सुलटाए हैं। और युवाओं को मैं हमेशा संदेश देता हूँ कि नशे से दूर हटो, स्वस्थ रहो, अपने परिवार का ध्यान रखो। नशा जो है सर्वनाश का मार्ग है। यानी कि पार्षद न रहकर भी पार्षद की भूमिका आपने अपने वार्ड में निभाई। हमेशा से मैं तो पैदा ही सेवा कार्यों के लिए हुआ था। जब से मैं स्कूल की राजनीति में उतरा, हमने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 5 कमरों का निर्माण कराया था। चंदा इकट्ठा करके स्टूडेंटों की एक समिति बनाई थी और इस एरिया के नामी गिरामी लोगों के पास जाके चंदा इकट्ठा करके गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 5 कमरे बने हुए हैं। आज भी उसके ऊपर शिलालेख के ऊपर हमारी समिति का नाम लिखा हुआ है, छात्र संघ समिति। हमने उस समय कमरे बनाए थे हम। और मैं पिछले 5 सालों से गौशाला का सेवादार रहा हूँ। और गौशाला को, ये जो हरिपुरा रोड पे गौशाला है, आज इसकी बहुत दुर्दशा बहुत ज़्यादा थी। आज वहाँ स्वर्ग बना रखा है हमने, गौ माता की कृपा से, कृष्ण भगवान की कृपा से हुआ है। लेकिन उन्होंने ही रास्ता दिखाया, हमने सेवा की। सर, एक आखिरी सवाल है। 11 दिसंबर को यहाँ पे मतदान दिवस है, एक बहुत बड़ा उत्सव है। लोग अपने घरों से बाहर मतदान करने जाएंगे, तो क्या संदेश देना चाहोगे अपने वार्डवासियों को? मैं अपने वार्डवासियों को संदेश दूंगा कि आपका एक भी वोट अगर डलने से रह गया तो इस वार्ड का विकास रुकेगा। इस वार्ड के विकास को, गति को बढ़ाने के लिए, इस वार्ड को नया मार्ग दिशा निर्देश देने के लिए अपने वोट का प्रयोग करें। एक एक मत का प्रयोग करें। बूढ़ा बुजुर्ग और कोई मेरी माता बहन वोट डालने से वंचित ना रहें। वोट का प्रयोग, अपने मत का प्रयोग जरूर करें। साल में एक बार ये उत्सव आता है, दिवाली होली की तरह इसको मनाएं। तो ये थे गुरसेवक सिंह मल्ली, वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस से उम्मीदवार है। और इनका कहना है कि उत्सव के दिन जरूर अपने घरों से बाहर निकले और मतदान अवश्य करें। कांग्रेस से ये उम्मीदवार हैं। राज्य में सरकार कांग्रेस की है। अगर यहाँ से वार्ड कांग्रेस का बनता है तो वार्ड का चहुमुखी विकास भी होगा। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन मदन।